गृहस्थ में अपने कुटुंब में जो सबसे बूढ़ा हो उसको सबसे पहले भोजन देना चाहिए, धर्म का आदेश है। यहां बहू और लड़का कॉफी और समोसा और चाय छान रहे हैं और बूढ़े टुकुर टुकुर हेर रहे हैं। अगर कुछ कहें भी तो डांट देंगे, तुम्हें घर में तो रहना है, बना लेना, चाय पी लेना, हमें ऑफिस जाना है। और ज्यादा बात किए तो 2-4 थप्पड़ मार दिए मां के, पिता के। कुटुंब में सबसे पहले भोजन का अधिकार किनको है? गरम गरम भोजन बना के पहले वयोवृद्ध, फिर दूसरा अधिकार बच्चे, फिर तीसरा अधिकार अपने जो आए हुए जन हैं, जो घर के जन हैं। बनाने वाला सबसे बात के, ये नहीं कि बनाने वाला पहले चक छान के फिर जो मनाया सो परोस दिया। ये वो रसोई में कभी कमी नहीं हो सकती जो ऐसी रसोई होगी। एक अन्नपूर्णा जी का कृपा प्रसाद होता है उस रसोई में। रसोई में कभी भोजन पाया ना जाए, रसोई कभी जूठी ना हो, बाहरी कोई रसोई देख ना पावे, रसोई पर्दे में रहे और पवाते रहो। आप देखो अन्नपूर्णा कैसे आप पर कृपा करती है। लेकिन यहाँ तो ऐसे दलित दुरा की हद है, हद है। वो उतार के रखा, धुआं निकला, मुंह में डाल के खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, परोसा। ना भगवान से मतलब, ना भगत से मतलब है, ना बूढ़ों से मतलब है, ना। ऐसी दलिद्रता छाई हुई है रसेंद्री जनेंद्री की, पूछो मत। ध्यान से सुने, इसीलिए महापुरुषों के वचन सुना रहे। आज से जो सुन रहे हैं, भोजन में सबसे पहला अधिकार रसोई में वयोवृद्ध का है। हम कह रहे ठाकुर जी को भोग लगा दिखा के उनको पवाओ, पहले बच्चों को पवाओ, जो और अपने जन उनको। रसोई करता वो सबसे बात के, जो घर का स्वामी बनने का अधिकार रखते हैं, उनको सबसे बात के पाना चाहिए, पहले सबको पवा देना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। एक भी ऐसा कोई भोजन का पदार्थ ना हो जो किसी को ना दिया गया हो। छुपाव नहीं होना चाहिए। रसोई में जो बने सबको, पंगत में जो परोसा जाए सबको, नहीं परोसा ही ना जाए। ध्यान रखना, नहीं इससे अपराध लगता है। 20 को कुछ और, 30 को कुछ और, 50 को कुछ और, ऐसा नहीं। एक मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। घर में जो चीज बनाओ वो सबको बराबर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग। जब अपनी मोह वृत्ति होती है, सत्संग का ज्ञान नहीं होता, तो अलग अलग होता है, बहुत विचित्र होता है, बड़ा अपराध बनता है। दूसरा,